हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 फिनिश हो चुका है और जो आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का असिस्टेंट ग्रेड 3 का, उसकी 2 दिन की शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। दोनों शिफ्टों में आप लोगों को फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में फीफा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टैटिक वाले और लेटेस्ट वाले, सारे कवर कर लेंगे। और यह वीडियो आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ एफसीआई वाले कैंडिडेट के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट में हम लोग ये वीडियो कवर कर लेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है। पूछ सकते हैं कि फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन होती है। और इसको जीता किसने? अर्जेंटीना ने जीता है। और बात कर लेते हैं अगर फीफा के हेड कौन है, तो इस समय जो फीफा के हेड है थॉमस बॉक है। थॉमस बाक बोल दे, थॉमस बॉक बोल दो, इस समय फीफा के हेड है। जो फीफा को जो बॉडी चलाती है उसके हेड बोल सकते हैं कि वो ना थॉमस बॉक है। और फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ से है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ से है। उसके बाद देख लेते फीफा होता क्या है। तो फीफा जो होता है आप लोगों का मोस्ट प्रेस्टिजियस, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस गेम है फीफा वर्ल्ड कप। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं पहली बार जो फीफा है वो वर्ल्ड कप कब हुआ था। तो पहली बार आप लोगों को ईयर भी याद रखना है, 1930 में फर्स्ट टाइम आप लोगों का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। उसके बाद किस कंट्री में हुआ था, तो ये हुआ था आप लोगों का उरुग्वे में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। और पहली बार फीफा वर्ल्ड कप को जीता किसने था, तो उरुग्वे ही नहीं जीता था। आई होप दोनों क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे कि फीफा कहाँ पर हुआ था और फीफा को फर्स्ट टाइम किसने जीता था। उसके बाद क्या फीफा जो इसको आप आज बोला जाता है कि फीफा ट्रॉफी बोला जाता है, क्या पहले भी इसको फीफा ट्रॉफी बोला जाता? तो नहीं बोला जाता। तो पहले इसका जो नाम हुआ करता था 1930 से लेकर के 1970 के बीच में जूल्स रिम्पेट ट्रॉफी बोला जाता था। क्या नाम हो सकता है कि आप लोगों को पूछ सकते हैं कि फीफा का जो ओल्ड नाम है उस ट्रॉफी का उसको क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे जूल्स रिम्पेट ट्रॉफी बोलते थे। फिर जो 1970 से इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, फीफा वर्ल्ड कप। अब इसको जो ट्रॉफी दी जाती है उसको फीफा बोलते हैं, जो 1970 से नाम चेंज किया गया था। आई होप ये भी आप लोगों का स्टैटिक फैक्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं फीफा में। सबसे पहला जो अवार्ड आता है आप लोग का गोल्डन बूट अवार्ड। गोल्डन बूट अवार्ड उसको दिया जाता है जो सबसे ज्यादा गोल करता है। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है आप लोगों के मबाप्पे को दिया गया। आप लोगों को सिर्फ याद रखना है कि बूट कौन मार सकता है, आपको बाप्पे मार सकता है। तो मबाप्पे को दिया गया है गोल्डन बूट। आई होप ये वाला आप लोगों के याद भी हो जाएगा ट्रिक से। गोल्डन बूट किसको दिया गया? मबाप्पे, तो मबाप्पे को। उसके बाद आप लोगों को याद रखना गोल्डन ग्लव अवार्ड किसको दिया गया है, तो जो गोल्डन ग्लव्स अवार्ड दिया गया है ये आप लोगों को दिया गया मार्टिनेज को दिया गया। तो आप लोगों को सिंपली याद रखना है मार्टिनेज, किसको? मार्टिनेज को दिया गया, गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया। उसके बाद देख लेते हैं गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया गया, ये परफॉर्मर ऑफ द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किस प्लेयर ने दी, तो उसी को दिया था गोल्डन बॉल अवार्ड। बॉल के लास्ट में एल आ रहा है, तो जिसको भी दिया होगा उसका नाम किससे स्टार्ट हो जाएगा? एल से स्टार्ट हो जाएगा। तो गोल्डन बॉल की ट्रिक हो जाएगी, लास्ट में एल है तो एल से नाम स्टार्ट हो जाएगा। लियोनल मेसी को। आई होप आप लोगों को याद भी होगा, बहुत ही फेमस प्लेयर है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है तो यंग प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया आप लोगों को फर्नांडीज। तो यंग प्लेयर भी आप लोग याद रख सकते हैं, तो फर्नांडीज को दिया गया है। और फीफा का फेयर प्ले अवार्ड ये किसे दिया गया है? ये इंग्लैंड को दिया गया फेयर प्ले अवार्ड। अभी आप लोगों को ये पढ़ लीजिए, मैं अभी आप लोगों को एमसीक्यू भी करवाने वाला हूँ इंपोर्टेंट। उसके बाद फीफा की जो बॉल है ये भी आप लोग देख लीजिए, ये भी बहुत कंट्रोवर्सी में रहती है। अब एक पॉइंट और बता देता हूँ आप लोगों को, जो ये फीफा की बॉल है ना, जब आप लोगों का फर्स्ट टाइम 1930 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो कोई ऑफिशियल बॉल वगैरह नहीं थी। जिस समय आज के टाइम में तो एक ऑफिशियल बॉल होती है, उस समय कोई ऑफिशियल बॉल नहीं हुआ करती थी। और जब फाइनल मैच जो हुआ था उरुग्वे एंड अर्जेंटीना के ही बीच हुआ था, तो उस टाइम भी जो आप लोगों की जो बॉल थी वो दोनों कंट्री अपनी खुद लेकर आए थे। ब्रोट दियर ओन बॉल, वो अपनी बॉल जो है खुद लेकर आए थे उस समय। अब तो एक ऑफिशियल बॉल होती है फीफा की। उसके बाद देख लेते हैं एक फैक्ट और याद रखना है आप लोगों को, जो फीफा की जो बॉल होती है आप लोगों की दुनिया में इसको सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इसका जो 2/3 प्रोडक्शन होता है वो पाकिस्तान कंट्री में होता है। और आप लोग जगह का नाम भी याद रख सकते हैं, सियालकोट। तो सियालकोट को बोला जाता है हब ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटबॉल। आई होप ये भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं, पाकिस्तान वाला। उसके बाद देख लेते हैं जो 2022 का फीफा हुआ है इसका मैस्कॉट आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में, तो आप लोगों को मैस्कॉट का नाम ध्यान रखना है। तो लाइव इसका मैस्कॉट है।
हो सकता है ये भी पूछ ले कि लाइव का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। क्या होता है? सुपर स्किल्ड प्लेयर होता है लाइव का मतलब। अब हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू, देख लेते हैं सारे जितने भी एफसीआई से रिलेटेड है। सबसे पहला जो एमसीक्यू आता है आप लोग का, हु इज द फादर ऑफ द फीफा। फीफा का फादर किसको बोला जाता है? तो अब किसको बोला जाता है? तो जुल्स रिम्पेट को बोला जाता है, और इन्हीं के नाम पर जो फीफा की पहले ट्रॉफी थी उसका नाम भी जुल्स रिम्पेट के नाम पर ही हुआ करता था। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, हु वन द बेस्ट यंग अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022। बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड किसने जीता है? तो एंजो फर्नांडीज ने जीता है बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड। उसके बाद मबाप्पे ने क्या जीता है? ये आप लोगों का जीता है गोल्डन बूट का अवार्ड। तो भी ये आप लोगों को याद रहेगा, मबाप्पे वाला भी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का, इन 2022 वर्ल्ड कप हु वन द सिल्वर बूट। अगर देखो ये सिल्वर बूट है और गोल्डन बूट है, डिफरेंस समझ लेना। कभी आप लोग कमेंट करके पूछे कि आप लोगों ने गोल्डन बूट सर पहले उनको बताया था, अब इसको बताया। ये है आप लोगों का सिल्वर बूट। तो सिल्वर बूट किसको मिला? लियोनेल मेसी को मिला है सिल्वर बूट। और जो आप लोगों का मबाप्पे हैं, इनको कौन सा मिला है? इनको मिला है गोल्डन बूट। आई होप अब डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु इन्वेंटेड द फुटबॉल। जो आप लोगों की फुटबॉल बॉल होती है, इसको किसने इन्वेंट किया था? तो इसको इन्वेंट किया था आप लोगों का वोल्टर कैंप ने किया था। किसने किया था? वोल्टर कैंप ने किया था। हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आता है, विच नेशन विल हैव इट्स वर्ल्ड कप डेब्यू इन 2022। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, किस नेशन ने अपना डेब्यू किया है? तो डेब्यू किसने किया? तो कतर ने। जिस कंट्री इसका होस्ट था उस कंट्री ने पहली बार ये वर्ल्ड कप को डेब्यू किया है। और आप लोगों को याद रखना है, जो आप लोगों की ये कंट्री हैं, इनमें पहली बार जो है कोई फीफा का टूर्नामेंट करवाएगा। ये भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, एक हमारी जो एक्ट्रेस है नोरा फतेही। तो नोरा फतेही ने क्या किया? एक डांस मूव किया इन फीफा वर्ल्ड कप। तो उस एंथम का नाम पूछा, किस एंथम के लिए क्या है? तो ये आप लोगों का याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइट द स्काई एंथम के लिए किसने डांस किया था? नोरा फतेही ने। किसमें? फीफा वर्ल्ड कप में। ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 आता है, हु इज द ऑल टाइम लीडिंग वर्ल्ड कप गोल स्कोरर। दुनिया में आज तक जितने भी बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ, सबसे ज्यादा गोल किसने मारे हैं? तो सबसे ज्यादा गोल मारे हैं आप लोगों के मिरोस्लाव क्लोज ने। किसने? मिरोस्लाव क्लोज ने सबसे ज्यादा गोल स्कोरर रहे आज तक के इतिहास में। तो ये भी आप लोग फैक्ट याद रख सकते हैं 7th वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप ट्रॉफी। जो पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी थी, इसको क्या बोलते हैं? ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जुल्स रिम्पेट ट्रॉफी बोला जाता है, जो पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी हुआ करती थी 1930 से लेकर के 1970 के बीच में। नेक्स्ट आता है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वन द फाइनल मैच इन द। फाइनल मैच किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? फ्रांस को हराकर जीता है। और थर्ड रनर अप कौन था? क्रोशिया। क्रोशिया ने किसको हराया था? मोरक्को को हराया था। आई होप चारों फैक्ट आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे कि किसने कौन सा टूर्नामेंट जीता है। उसके बाद लास्ट आता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लेयर वन द गोल्डन बूट। तो बूट कौन मार सकता है आपको? तो मबाप्पे मार सकते हैं। तो गोल्डन बूट किसको मिला है? मबाप्पे को मिला है। अगर पूछे आप लोगों का गोल्डन बॉल किसको दिया गया, तो आप लोग का लियोनेल मेसी को दिया गया। ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आता है, इन फीफा वर्ल्ड कप 2022 गोल्डन बॉल अवार्ड किसको जीता है? तो गोल्डन बॉल लास्ट में एल आ रहा है, तो लास्ट में शुरू से एल किसका आएगा? तो लियोनेल मेसी ने जीता है गोल्डन बॉल अवार्ड। आई होप ये याद रहेगा। मबाप्पे ने क्या जीता है? गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज भी करवा दिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आता है, नेम ऑफ द प्लेयर हु अवार्ड द गोल्डन ग्लव। तो गोल्डन ग्लव अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है आप लोगों का मार्टिनेज ने जीता है। तो गोल्डन ग्लव किसने जीता है? मार्टिनेज ने जीता है। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है, ये मेरे यहाँ पर इसमें मिसप्रिंट हो चुका है, इसे मैं जब आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ पर करेक्ट करके इसका ऑप्शन सी कर दूंगा। आप लोगों को याद रखना इसका क्या है, मार्टिनेज इसका आंसर है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फिनिश द थर्ड। जो थर्ड रनर अप कौन था? तो क्रोशिया था। और क्रोशिया ने किसको हराया था? मोरक्को को हराया था। जीता किसने? अर्जेंटीना ने। हराकर किसको जीता है? फ्रांस को। ये फैक्ट आप लोग सारे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम अवॉर्डेड फीफा फेयर प्ले अवार्ड। तो जो फीफा का फेयर प्ले अवार्ड है, ये किस टीम को अवार्ड किया गया है? तो ये दिया गया आप लोगों का इंग्लैंड को। किसे दिया गया है? इंग्लैंड को। ये आप लोग याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है, हु इज द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई द 2022 फीफा वर्ल्ड कप में पहली टीम कौन सी थी जिसने क्वालिफाई किया था? तो ये आप लोगों की फ्रांस थी। कौन सी थी? ऑप्शन डी फ्रांस थी, जो पहली टीम थी जिसने फीफा को क्वालिफाई किया था। उसके बाद हु विल होस्ट द, जो 2026 में फीफा होगा वो कहाँ पर होगा? तो वो 3 कंट्री में होगा, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा में
होस्ट किया जाएगा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच बॉलीवुड एक्ट्रेस अनवेल्ड द फीफा वर्ल्ड कप। जो फीफा वर्ल्ड कप है वो किस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अनवेल्ड किया है, तो दीपिका पादुकोण ने इसको अनवेल किया। किसने किया? दीपिका पादुकोण ने। आई होप ये भी आप लोगों का 17th का सी करेक्ट रहेगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक नोरा फतेही वाला वो तो बता ही दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच कंट्री होस्टेड द, सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप को किसने होस्ट किया है, तो इसको या ब्राज़ील ने। क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा बार जो आप लोगों का फीफा वर्ल्ड कप है इसको किसने जीता, तब भी आप लोगों का ब्राज़ील हो जाएगा। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने हर एक फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, तो भी उसका आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। तीनों फैक्ट आप लोग याद रख लेना। सबसे ज़्यादा बार होस्ट भी ब्राज़ील ने किया है, सबसे बार विनर भी ब्राज़ील ही रहा है, और हर एक फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाला भी एकमात्र कंट्री ब्राज़ील ही रहा है। तो ये भी आप लोग याद रखना 18th वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। फीफा का अंडर 17 का महिला वाला वर्ल्ड कप हुआ है, तो ये किस कंट्री ने होस्ट किया था? इसको इंडिया ने होस्ट किया था, और जीता किसने था? ये स्पेन ने जीता था। ये भी आप लोग याद रख लेना, इंडिया ने होस्ट किया था अंडर 17 वुमेन वाला, और जीता किसने था? इसको स्पेन ने जीता था। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द रनर अप। रनर अप कौन रहा है? तो जिसको हराएगा, तो किसको हराया? फ्रांस को हराया। किसने हराया? अर्जेंटीना ने हराया। तो आई होप ये भी आप लोगों का याद हो चुका होगा थर्ड वाला। उसके बाद देख लेते हैं कुछ वन लाइनर की फॉर्म में स्टैटिक। पहली बार फीफा का अगर महिलाओं वाला पूछे, अगर वुमेन वाला वर्ल्ड कप पूछे, तो ये किस ईयर में करवाया गया था? 1991 में करवाया गया था। अगर मेल वाला पूछे तो वो 1930 में करवाया गया था। दोनों याद रख लेना, हो सकता है कि फीमेल वाला भी पूछ ले। जो आप लोगों का जो नेक्स्ट होगा, जो वुमेन वाला फीफा वर्ल्ड कप होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, इस साल ही होगा, 2023 में होगा। तो उसका आप लोगों को मैस्कोट बताना, उसका मैस्कोट होगा आप लोगों का तजूनी। क्या होगा? तजूनी। ये भी आप लोग याद रख लेना। और जो 2022 वाले का था उसका क्या था? लाइव था। उसके बाद विच कंट्री फीफा वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम किसने जीता है? तो ब्राज़ील ने जीता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाउ मैनी नेशन वन द फीफा वर्ल्ड कप टिल 2022। तो 2022 तक कितनी कंट्रियों ने फीफा वर्ल्ड कप को जीता है? तो टोटल 8 कंट्रियों ने जीता है, सबसे ज़्यादा बार ब्राज़ील ने जीता है। उसके बाद देख लेते हैं इन विच ईयर फर्स्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी। फीफा का जो ब्रॉडकास्ट है टीवी पर पहली बार किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? वो 1954 में पहली बार इसको टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। उसके बाद फीफा जो वर्ल्ड कप है वुमेन वाला, अंडर 20 वाला, अंडर 17 वाला, इसको किसने जीता? स्पेन ने जीता। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। तो ये फीफा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आप लोगों को करवा दिए गए हैं। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो FCI से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाएगा, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप लोग दे देना, अगर वहाँ फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं आएगा। अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो PDF मैं आप लोगों को इस वीडियो के पिन मैसेज में भी कर दूंगा कमेंट में, और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है हाई स्टडी के नाम से है उसमें भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से जाकर के आप लोग ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी है। आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।